नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपन इससे पूर्व अध्ययन कर रहे थे पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का। जो हम अध्ययन करते करते बीच में रुक गए थे, ले चलता हूं अब तटीय क्षेत्र पर। यदि हम अब तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पता लगता है कि इस अपतटीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है अलियागढ़ द्वीप। अपतटीय क्षेत्र में सबसे पहला है आपका अलिया द्वीप। अलिया द्वीप। अलियागढ़ द्वीप कहाँ है तो हमें बताना होगा। अलियागढ़ द्वीप गुजरात के सौराष्ट्र भावनगर से 45 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है। यहाँ अरब सागर में स्थित है अलिया द्वीप। कहाँ? गुजरात में। गुजरात के सौराष्ट्र तट से कितने किलोमीटर दूर बताया गया है? सौराष्ट्र तट से 45 किलोमीटर दूर है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है मुंबई अप तटीय क्षेत्र या मुंबई हाई, ऐसे मुंबई हाई भी कहा जाता है। यहाँ ये है मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में। बताएंगे मुंबई हाई, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। विद्यार्थियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें बताएंगे अपन, यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? मुंबई हाई। यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये भारत के यहाँ मुंबई हाई में सबसे अधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है वसई, नंबर 3 है अपने क्षेत्रों में वसई। ये भी मुंबई हाई के निकट है। इसी प्रकार से कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी तेल का भंडार है। यहाँ भी तेल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन बात आती है राजस्थान की, तो हम राजस्थान की बात करते हैं। नंबर 5
राजस्थान। तो देखिए विद्यार्थियों राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का जो ये भूभाग है ये पांचवा भाग है। यहाँ पर किसी समय में विशाल सरस्वती नदी प्रवाहित हुआ करती थी। तो विशाल सरस्वती नदी के कारण यहाँ जलीय जीव काफी मात्रा में थे, लेकिन नदी का प्रवाह मार्ग बदल जाने के कारण जलीय जीव यहाँ दब गए और नदी मार्ग बदल गया, नदी दूसरी तरफ से बहने लगी। तो ये जलीय जीव भूगर्भ में दबे तो इससे यहाँ पर खनिज तेल के भंडार तैयार हो गए। यहाँ पर राजस्थान में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः है बाड़मेर और जैसलमेर में है। राजस्थान के बाड़मेर और राजस्थान के जैसलमेर में काफी मात्रा में तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जो क्रेन यश एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। क्रेन यश एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा राजस्थान में खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ये थे भारत में पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। अब हम बात करते हैं राजस्थान भारत में पाइपलाइन। भारत में पाइपलाइन कहाँ कहाँ है? तो लीजिए पाइपलाइन पहले क्या दे दिया? तेल शोधनशालाएं। तो ठीक है, पहले तेल शोधनशालाएं करवा देता हूँ, पाइपलाइन बाद में। तेल शोधनशाला। विद्यार्थियों देश में कुल 22 तेल शोधन कारखाने कार्यरत हैं। सबसे पहले हमें बताना है देश में कुल 22 तेल शोधन कारखाने कार्यरत हैं। अब इनमें से 17 सार्वजनिक, 2 संयुक्त क्षेत्र के और 3 निजी क्षेत्र के हैं। 17 सार्वजनिक क्षेत्र के, 2 संयुक्त क्षेत्र के और 3 निजी क्षेत्र के हैं। टोटल 22 तेल शोधन कारखाने भारत में कार्यरत हैं। 17 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 संयुक्त क्षेत्र में हैं और 3 निजी क्षेत्र में हैं। विद्यार्थियों अब इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूं कि ये अलग अलग जगह हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तेल शोधन कारखानों में आता है नंबर 1 हिंदुस्तान, पेट्रोलियम कंपनी।
सेकेंड, भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत लिमिटेड कॉरपोरेशन। तीसरी है इंडियन और चौथी है रिलायंस और पांचवी है एस्सार। इस प्रकार से ध्यान रखिए, ये भारत की महत्वपूर्ण तेल शोधन शालाएं इन्हीं की हैं और ये ही भारत की प्रमुख तेल शोधन कंपनियां हैं। अब इनकी शाखाएं अलग अलग जगह पर हैं। एक ही कंपनी की शाखाएं कई जगह पर हैं। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हमें 8 शाखाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान की 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन बात हम बतानी है कि निजी क्षेत्र के कारखाने कौन कौन से हैं, निजी क्षेत्र के शोधनशालाएं कौन कौन सी हैं। एक तो है एस्सार वादिनार, एस्सार वादिनार एक, ये 3 है निजी क्षेत्र की। रिलायंस नंबर 3, रिलायंस। तो एक तो एस्सार वादिनार में, एक रिलायंस जामनगर में, जामनगर, और दूसरे भी जामनगर के अंदर ये रिलायंस। इस प्रकार से ये 3 निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। ये 3 निजी क्षेत्र के शोधन कारखाने हैं, शोधनशालाएं हैं। बाकी 17 सार्वजनिक क्षेत्र की और 2 संयुक्त क्षेत्र की शोधनशालाएं हैं। और ये शोधन कार्य इन 5 कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख पाइपलाइनें कौन कौन सी हैं। भारत की प्रमुख पाइप लाइनें। विद्यार्थियों, कच्चे तेल को साफ करने के लिए कच्चे तेल को शोधनशालाओं तक पहुंचाया जाता है और शोधनशालाओं से तैयार तेल को उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, हमारे देश में 13,000 किलोमीटर लंबी तथा पेट्रोल उत्पादनों की 7700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं। अब देश की प्रमुख पाइपलाइनें कौन कौन सी हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली है नाहरकटिया बरौनी। नंबर 1 नाहरकटिया
यह भारत की पहली पाइपलाइन है, ये लिखना है। यह भारत की पहली पाइप लाइन है जो असम के नाहरकटिया के कच्चे तेल को बरौनी, बिहार शोधन शाला तक पहुंचाती है। ध्यान रहे, यहां असम में नाहरकटिया है विद्यार्थियों, यहां से ये पाइपलाइन यहां बरौनी बिहार तक आती है। यहां असम के नाहरकटिया के कच्चे तेल को बरौनी बिहार पहुंचाया जाता है। यहाँ बिहार बरौनी में शोधनशाला है, वहां से कच्चा तेल साफ किया जाता है और अब इस पाइपलाइन को कानपुर तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो बताएंगे वर्तमान में इस पाइपलाइन को कानपुर तक पहुंचा दिया गया है। यानी बरौनी से जो तैयार किया जाता है, शोधन किया जाता है तेल, उस शोधित किए हुए तेल को अब कानपुर तक पहुंचाया जाने लगा है इस पाइपलाइन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद केवल इतनी बातें याद रखनी है। दूसरी पाइपलाइन की चर्चा करते ही दूसरी आती है मुंबई हाई से कोयले। मुंबई हाई से कोयले। ध्यान रहे, यहाँ मुंबई हाई है, यहाँ कोयले है, यहाँ मुंबई हाई है और यहाँ कोयले है। यहाँ से यहाँ तक मुंबई हाई के कच्चे तेल को इस पाइपलाइन के द्वारा कोयले तक पहुंचाया जाता है और कोयले में फिर इस तेल का शोधन किया जाता है, साफ किया जाता है। इसके बाद तीसरी है आपकी सलाया से मथुरा। नंबर 3 सलाया से मथुरा। ध्यान रहे, सलाया का कच्चा तेल मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से फिर तेल को शोधित करके विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद मथुरा से जालंधर,
नंबर 4, मथुरा से जालंधर, यानी मथुरा से तेल को साफ करके उसे जालंधर तक पहुंचाया जाता है। अब इस पाइपलाइन को देखिए कैसे है, एक ही है, इसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। क्या बताया है? सलाया। विद्यार्थियों, यदि हम सलाया की बात करते हैं तो यह सलाया है, सलाया। सलाया से पाइपलाइन जाती है मथुरा, ठीक है। सलाया का जो कच्चा तेल है ये कहाँ पहुंच गया? मथुरा शोधनशाला। मथुरा शोधनशाला में कच्चे तेल का शोधन किया गया, साफ किया गया। इसके बाद ये दिल्ली अंबाला होते हुए जालंधर तक पहुंचता है। कैसे? सलाया से मथुरा, मथुरा से दिल्ली, अंबाला होते हुए ये पाइपलाइन जालंधर तक जाती है। तो अब यह मथुरा से दिल्ली को, अंबाला को, जालंधर को साफ तेल इस पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है मथुरा से जालंधर। इसके बाद 5वीं पाइपलाइन है कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की पाइपलाइन। लेकिन ध्यान रहिए, मैं आपको महत्वपूर्ण पाइपलाइन बता रहा हूं। HBJ, जिसका पूरा नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसका पूरा नाम है। विद्यार्थियों, हजीरा गुजरात, ये हजीरा से ये पाइपलाइन चलती है विजयपुर और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये पाइपलाइन जाती है। लेकिन इस पाइपलाइन के बारे में बताना है कि यह है भारत के सबसे लंबे पाइपलाइन है। ध्यान रहे, नाहरकटिया बरौनी ये भारत की पहली पाइपलाइन थी, जबकि भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है जिसकी लंबाई है 1750 किलोमीटर। 1750 किलोमीटर, कहीं 1751 किलोमीटर दिया हुआ होता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से कांडला भटिंडा नंबर 6, कांडला भटिंडा। लेकिन ध्यान रहे, ये भारत की महत्वपूर्ण पाइपलाइनें हैं। इस प्रकार से ये भारत की पाइपलाइनें हो गई। इसके बाद अगला हमारा अध्ययन बिंदु होगा जल विद्युत। आज का हमारा अध्ययन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।